नमस्कार। जिस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश बाकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम अध्ययन करेंगे संख्या सिद्धांत। तो संख्या सिद्धांत आपकी एक बुक है। जैसे कि आपको पता है कि आपके 3 पेपर हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट पेपर है उसमें है संख्या सिद्धांत एंड समीकरण सिद्धांत। तो आज हम नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है संख्या सिद्धांत, और उसका फर्स्ट चैप्टर है इंटीग्रल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में वैसे आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है कि पूर्णांक क्या होते हैं, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। तो एक बार फिर हमें उसके बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मैं तो करते हैं स्टार्ट अपनी क्लास। इंटीग्रल्स जिसको बोलते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक से पहले हमने है प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, रियल नंबर, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, इनका अध्ययन करना अति आवश्यक है। यदि हमें पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इनके बारे में यदि नहीं पता है तो हम आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब आगे आपके मैं से लिख दूंगा एन, मैंने लिख दिया जेड, तो उसमें है आपके फिर कंफ्यूजन होगा कि ये आई कहाँ से आए, एन कहाँ से लिख दिया। एन है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या होती है। तो ठीक उसी प्रकार से मैं आपको पहले जनरल नॉलेज है बता देता हूं मैं कि जैसे कि आपकी होती है प्राकृत संख्याएं। जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो आपके 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक चलते हैं, मुख्यतया एक से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है। और इनकी शुरुआत है एक से होती है और इनको एन से व्यक्त किया जाता है। जैसे कि मैं लिखूंगा एक, एक है वो एन में बिलोंग कर रहा है ना। तो जो ये संख्या है वो इनमें एन में है। और उसी तरह से हम बात करें सेट, समुच्चय के बारे में आपने जैसे 11th 12th में पढ़ा होगा। समुच्चय, समुच्चय है उसको इस तरह के, इस प्रकार के है ब्रैकेट से व्यक्त करते हैं, इसको मंजिला कोष्ठक भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? कौन सी होती है पूर्ण संख्याएं? जो 0 1 2 3 डॉट डॉट इससे चलती है, यानी कि जिनका प्रारंभ कहां से होता है? 0 से प्रारंभ होता है और इनफाइनाइट तक चलती है, वो ये आपके पूर्ण संख्या है। ठीक है। पूर्ण संख्या है उनमें इंग्लिश में उसको बोलते हैं फुल नंबर। डब्ल्यू से भी इनको व्यक्त किया जाता है। क्लियर है इनको? उसके बाद में आपके आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक है उनको इंटीग्रल इंटीग्रल से व्यक्त करते हैं। और ये कौन से होते हैं? जैसे कि डॉट डॉट -3 -2 1 0, फिर 1 2 3
ये जो होते हैं वो होते हैं आपके पूर्णांक। ये जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, वो सारा इसी पे डिपेंड है। इसका विशेष ध्यान रखना कि कौन कौन सी संख्या होती है और किस तरह से इनका यूज करना है अपने को। तो ये जो संख्या होती है सारी, जिसमें -3, -2, माइनस इतने सारे, ये डॉट 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 का मतलब है कि यहाँ से अनंत तक देख लो आप, और उधर है डॉट डॉट का मतलब आगे अनंत तक। ये सारी संख्या होती है वो होती है आपके पूर्णांक, जिनको बोलते हैं इंटीग्रल्स। ठीक है, पूर्णांक, पूर्ण अंक। डायरेक्टली हम इनका परिभाषा की बात करें तो पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक, सारे अंक बस वही होते हैं आपके पूर्णांक। इनको है कहीं पर आपके जेड ऐसे भी व्यक्त किया हुआ है, जेड से भी व्यक्त किया हुआ मिल सकता है। अब आपके आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है उनको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। यानी कि ऐसी परिमेय संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जिनको व्यक्त p बटा q के रूप में किया जाता है एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूं 2/3, 1/2, ये सारी क्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या वही होती है जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जिनको इस रूप में लिखा जा सके। p बटा q के रूप में जिनको लिखा जाएगा वो कहलाएगी आपकी परिमेय संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं इनको रेशनल नंबर। क्लियर है? अब देखो अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? इनको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। राइटिंग पे विशेष ध्यान मत देना, मीनिंग आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आपको समझना जरूरी है। मेन उद्देश्य अपना यही होना चाहिए, मेन टारगेट यही है कि जो चीज आपको बताई जा रही है वो समझ में आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे है आपके अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। जिनको p बटा q के रूप में लिखा जाए वो तो होती है आपकी परिमेय संख्या। और जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए, जैसे √2, √3 मान लो, पाई मान लो, ये सारी क्या संख्या होती है? अपरिमेय संख्याएं। यानी कि जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और वह होती है आपके अपरिमेय संख्याएं, जिनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। जिनको बोलते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर कौन से होते हैं? वास्तविक संख्या वे होती है जो परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है वो सारी क्या होती है? रियल नंबर। जो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वो सारी क्या होती है? वास्तविक संख्या है। परिमेय वे अपरिमेय संख्या है। परिमेय वे अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। मुख्यतया बस यही चीज है आपकी। ये चीज नहीं है कि आपको ऐसे परिभाषा पूछ ले कोई कि पूर्ण संख्या किससे कहते हैं, पूर्णांक किससे कहते हैं, प्राकृत संख्या किससे कहते हैं। इस तरह की कोई भी परिभाषा आपके नहीं आने वाली है। ये चीज तो आपको बस कॉमन सेंस के लिए है, नॉर्मल जानकारी के लिए है, कि बाद में आपके कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि जब आपको लिख दिया जाए, आपके सामने एन आ जाए, डब्ल्यू आ जाए, जेड आ जाए, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो वो बात है। अब है इनके कुछ एग्जांपल्स जिनको आपको समझना है कि किस तरह से हैं, किनका मान जो समुच्चय में किस तरह से व्यक्त करते हैं, है ना। आ गया सेट ऑफ
नेचुरल नंबर। जो प्राकृत संख्या है उसका समुच्चय किस प्रकार से होता है? तो प्राकृत संख्या है उनका समुच्चय किस तरह से होगा भाई? प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? मैंने अभी आपको बताया था कि एक से स्टार्ट होती है और कहां तक चलती है? इनफाइनाइट तक चलती है। अब जब एक से स्टार्ट होती है इनफाइनाइट तक चलती है तो इसका समुच्चय कैसे बनेगा? इसी तरह से बनेगा 1 2 3 डॉट डॉट इक्वल टू n। कि दिया गया जो मान है इस समुच्चय में जो भी मान है वो n में बिलोंग कर रहा है, n में उपस्थित है। n कौन सी होती है? प्राकृत संख्या भी मैंने बताया आपको। तो n है उसमें ये सारे मान एक से प्रारंभ होकर इनफाइनाइट तक जितने भी मान होते हैं सारे n में आएंगे। उसके बाद में आपको बोल दिया जाए कि आप जैसे कि हमारे पास में आ गया पूर्णांक, पूर्णांक का समुच्चय सेट ऑफ इंटीग्रल्स नंबर। तो इंटीग्रल्स है वो कहां से कहां तक होते हैं? अभी आपको बताया था मैंने, माइनस इनफाइनाइट से संपूर्ण प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं सारे मान। तो उसके लिए क्या आ जाएगा? इस तरह से बना देना -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड कहां पर बिलोंग कर दो? आई लिख दो या फिर जेड, बस। तो ये चीज है। अब है जैसे कि आगे आ गया सेट ऑफ, जैसे कि नेगेटिव इंटीग्रल आ गया, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीग्रल्स। तो नेगेटिव इंटीग्रल्स, नेगेटिव कौन से होते हैं? जो जीरो से इधर होते हैं। और जीरो से इधर होंगे वो सारे मान किस में होंगे? नेगेटिव में होंगे। प्लस में कौन से होते हैं? जीरो के उधर वाले। तो जब जीरो के इस तरफ रहेंगे तो वो मान कौन कौन से होंगे भाई? कौन कौन से होंगे? यही होंगे -1 -2 -3 डॉट डॉट जेड माइनस। जब इसी तरह से ये पूछ ले कि सेट ऑफ पॉजिटिव, तो उसमें वैसे 1 2 3 हो जाएंगे और वहां पे क्या आ जाएगा? जेड प्लस। ठीक उसी तरह से आपके आगे आ जाए सेट ऑफ होल नंबर, ये आ गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? होल नंबर पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से 0 1 2 3 डॉट डॉट इक्वल टू w, बस। अब जैसे कि हमारे पास में आ गया इवन नंबर के लिए सेट ऑफ इवन नंबर, तो उसके लिए सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर कौन से होते हैं? सम संख्याएं वही होती है। तो सम संख्या कौन कौन सी होती है? 2 4 6 डॉट क्या आ जाएंगे? ई भाई सम संख्या है वो इसमें विद्यमान है 2 4 6 8 10 12 14 यहाँ से अनंत तक। ठीक उसी तरह से नेगेटिव के बारे में आ जाए कि सेट ऑफ ओड, तो सेट ऑफ ओड नंबर उसके बारे में आ गया। उसके बारे में क्या लिखेंगे? 1 3 5 7 डॉट डॉट, बस यही तो चीज है। तो इस तरह से आपको सेट से वो आते हैं। अब इसमें जैसे कि नेचुरल नंबर आ गया, और भी बाकी जो भी एग्जांपल्स है वो भी आप यदि बनाना चाहो तो लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस सेम ही रहने वाला है, सेम ही है। बस फर्क इतना ही है कि आपको ये इस तरह के ब्रैकेट बनाने हैं, इनमें संख्या लिखनी है और आगे जिसमें विद्यमान मान है बस वो मान लिखना है। अब इनकी कुछ संक्रियाएं होती है जैसे कि जोड़ संक्रिया एंड गुणन संक्रिया। तो जोड़ और गुणन संक्रिया क्या क्या होती है? उनमें प्रत्येक में अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे कि A1 मैंने बोल दिया तो A1 है वो क्लोजर होता है। तो प्रत्येक है, अब A1 बोलते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि A1 कौन सा था, M1 कौन सा था, A2 कौन सा था, M2 कौन सा था। A का मतलब एडिक्शन रहेगा, M का मतलब रहेगा मल्टीपल। यानी कि गुणन संक्रिया और जोड़ संक्रिया इन दोनों का किस तरह से करना है देखो, देखना
योग संक्रिया, योग संक्रिया कौन कौन सी होती है, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडिक्शन ऑपरेशन। ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। तो जो एडिक्शन ऑपरेशन है उनमें फर्स्ट नंबर आपके आता है संवरक बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में होता है क्लोजर। आप तो इंग्लिश में याद रखिए, इंग्लिश में थोड़ा इजी है, जिसको बोलते हैं क्लोजर। इसमें क्या है, इसमें आप देखना, इसमें दो पूर्णांक का योग a प्लस बी होता है, यानी दो पूर्णांक दे दिए ना, इंटीग्रल्स ए व बी दिए हुए हैं, तो क्लोजर है उसमें क्या करना है आपको, a प्लस बी करना है। ये है आपके a1 मान लो या फर्स्ट नंबर मान लो, जो फर्स्ट योग संक्रिया है क्लोजर, उसमें आपको ये रूल पता होना चाहिए कि जो भी दो पूर्णांक दिए गए हैं उन दोनों पूर्णांकों का योग संवरक में होता है, क्लोजर में होता है, ठीक है। उसके बाद में आपके आता है 2 नंबर। 2 नंबर जो है उसमें है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। अब क्रम विनिमय के बारे में आप जानते हो ही कि क्रम विनिमय में क्या आएगा कि दो संख्या है उनका योग, जैसे कि a प्लस बी आ गया, तो क्रम विनिमय के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं कि a प्लस बी है तो उसका योग b प्लस ए बराबर होते हैं, यानी एक में दो जोड़ने पर 3 होते हैं, इक्वल टू 2 में 1 जोड़ दो तो भी 3 होने वाले हैं। तो ये जो संक्रिया है क्रम विनिमय होती है एडिक्शन में, दो जो पूर्णांक दिए गए हैं उन दोनों पूर्णांकों का a प्लस बी करें तो वो b प्लस ए के बराबर होता है, तो क्रम विनिमय है। आप लिखना चाहो तो हम लिखेंगे कि इसमें होगा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। उसके बाद में है आपके साहचर्य कर दियो, साहचर्य नियम, इसको A2 लिख देना, ये A3 हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि मैंने लिखा a प्लस बी प्लस सी है, तो वो a प्लस बी प्लस सी इन दोनों के बराबर होगा, यानी कि दो संख्याओं का योग तीस संख्या के बराबर कर दो, या फिर इन दो संख्याओं का योग इस तीसरी संख्या के का योग के बराबर होती है। पहले इन दोनों को जोड़ लो, उसके बाद में इसमें जोड़ दो, इसमें पहले इन दोनों को जोड़ दो और फिर लास्ट वाला संख्या जोड़ दो, तो दोनों बराबर होते हैं, और ये होती है साहचर्यता नियम। साहचर्यता नियम के बारे में हमने पहले दिन कर लिया था, और इसमें है ये हो गया आपके A3। उसके बाद में है आपके A4। A4 में तत्समक, तत्समक में क्या करना है, तत्समक में आप जैसे कि a प्लस 0 कर दिया मैंने तो कितना होगा a, तो 0 प्लस a कर दो तो वो भी a ही प्राप्त होने वाला है ना। a में मैंने 0 जोड़ा तो a प्राप्त हुआ, फिर 0 में a जोड़ा तो भी a ही प्राप्त होने वाला है, तो ये हो जाएगा आपके तत्समक। क्लियर है। तत्समक के बाद में ये अंतिम है अब आपके लास्ट एंड जो एडिक्शन जो योग संक्रिया है उसमें ये अंतिम है, और ये होती है आपके प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम, प्रतिलोम जानते हो ना आप, माइनस हो जाने संख्या, प्रतिलोम का अस्तित्व, जिसमें जैसे कि आ गया आपके क्वेश्चन क्या दी हुई है a, ठीक है। अब a दी हुई है तो a में उसका a का प्रतिलोम क्या होगा, माइनस से, माइनस से ही होगा ना, a प्लस ये माइनस से कर दिया तो कितना होगा 0 होगा,
अब है वैसा ही इसमें -a+a कर दो तो भी कितना होगा, ये 0 होगा। तो ये है आपके F5 प्रतिलोम का अस्तित्व। ये हो गए आपके 5 योग संक्रियाएं। अब उसके बाद में आती है गुणन संक्रियाएं। फर्स्ट क्लोजर, क्लोजर में है सीधा है, 2 पूर्णांक दिए हुए हैं तो दोनों पूर्णांक का योग होता है a+b। सेकंड थी आपके क्रम विनिमय वाली, a+b कर दें तो b+a होता है। थर्ड आपके थी साचर्यता वाली जिसमें a+ ब्रैकेट b+c कर दें तो a+b ब्रैकेट +c हो जाता है। फोर्थ नंबर थी आपके तत्समक जिसमें हमने क्या किया था, a+0 किया था तो a में 0 को जोड़ा तो हमारे पास में a प्राप्त हुआ, इक्वल टू 0+a होता ही है। प्रतिलोम में a का जैसे कि प्रतिलोम होता है -a तो उसको जोड़ा तो इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया, तो दोनों को आगे फिर उल्टा करके जोड़ दिया तो भी 0 ही प्राप्त होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करेंगे गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मल्टीपल ऑपरेशन। देखना इनको, इनमें भी सेम ही है आपके, ये देखना आप फर्स्ट नंबर M1 देख लो। अब मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, संवरक हो जाएगा ये जिसको क्या बोलते हैं क्लोजर। तो ये जब इसमें A व B 2 पूर्णांक दिए गए हैं तो जो गुणन संक्रिया होती है उसमें इनका क्या हो जाता है, A गुणा B हो जाता है। क्लियर? जैसा हमने योग संक्रिया में किया था ठीक उसी तरह से इनमें करना है। दूसरा मल्टीपल जो संक्रिया है M2, उसमें जैसे कि क्रम विनिमय वाला था तो क्रम विनिमय क्या होता है, A इंटू बी बराबर B इंटू ए, यानी कि A को B से गुणा करेंगे तो B इंटू ए होता है। ये गुणन संक्रिया है। गुणन और जोड़ में ज्यादा चेंजिंग नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखना, ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग सेम ही है संक्रियाएं। M3 होगी, M3 में क्या होगा, साचर्य वाली, साचर्य थी ना ऊपर, तो साचर्य में क्या था, A गुणा B गुणा C इक्वल टू क्या हो जाएगा, A गुणा B गुणा C। बस यही तो थी। जोड़ में क्या था, यहाँ पे गुणा की जगह जोड़ थी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। अब हम तत्समक की बात करें, तत्समक में क्या होगा, गुणन संक्रिया है तो उसमें क्या करना है, 1 डॉट a कितना हो जाएगा, a इक्वल टू a डॉट 1, यानी कि a को 1 से गुणा करेंगे तो भी a आएगा और a को फिर 1 से गुणा करेंगे तो भी 1 ही प्राप्त होने वाला है। बस ये है आपकी तत्समक। तत्समक यानी कि एक ऐसी संख्या को गुणा किया जाए कि वही संख्या हमारे पास प्राप्त हो जाए और उसके बाद 10 के उल्टा गुणा कर दे तो वही संख्या प्राप्त होने वाली है। उसके बाद में है आपके नियम M5 जिसको बोलते हैं बंटन नियम। इसमें क्या है कि जैसे कि A आ गया गुणा B A गुणा B प्लस C आ गया, तो जो बंटन नियम है उसके अकॉर्डिंग क्या बताता है कि A बताता है कि A को पहले इस B से गुणा करो प्लस फिर A को C से गुणा करो, ये होता है बंटन नियम। क्लियर है? आज हमने योग संक्रियाएं, गुणन संक्रियाएं और जो आपके जैसे कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या है उनके बारे में अध्ययन किया था और बिल्कुल आसान सा है, आराम से। वैसे आपके पढ़े हुए हैं एक बार तो, और नहीं पढ़े हुए हैं तो इनको एक बार आप देख लेना ताकि बाद में आपके क्वेश्चन हल करें ना तो उसमें डायरेक्टली कुछ मान दिए हुए होंगे कि कहीं पर यह दे दिया कि A1 से, तो A1 से आपका दिमाग जाना चाहिए कि A1 कौन सी थी संक्रिया। बोल दिया F4 तो F4 कौन सी थी, प्रतिमुख ये अपने तत्समक वाली थी, तो दिमाग वहां पे सेट हो जाना चाहिए। जो संक्रियाएं मैंने बता दी है बस वो संक्रियाएं सारी कंप्लीट रूप से आपको याद हो जानी चाहिए ताकि जैसे ही क्वेश्चन आए तो उसमें आपको वो संक्रियाएं पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में ये संक्रिया लगने वाली है, गुणन संक्रिया है या जोड़ संक्रिया है। और
वो उनमें भी कौन कौन सी संक्रियाएं होती है वो मैंने आपको सारी बता दी है, एक बार नोट कर लियो, पढ़ लेना, याद कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।